हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री सच्चिदानंद। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। परमात्मा सबको दीर्घायु दे, सबको क्षमा करे। आज मेरा एक टॉपिक है कि हम कैसे जिएं। हमने जब जो लोग जिज्ञासु हैं, वो जो कुछ करना चाहते हैं कि भाई पूजा पाठ सुबह शाम ये दिया जला ही रहे हैं और क्या करें जो हम मतलब इस आने वाली आपदा से बच जाएं और हम सच में वो कर पाएँ जो हमें परमात्मा से जोड़े। क्योंकि दिया जलाना तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, वो हमारे केवल घर को साफ़ करती है। दिया जलाना हमारे केवल घर में पॉजिटिविटी लाती है, वो हमें परमात्मा के करीब लाने का उतना बड़ा ज़रिया नहीं है अगर हम हृदय से नहीं जुड़ते तो। हाँ, अगर हृदय से जुड़े हुए हैं तो हम ना भी दिया जलाएं तो भी चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा तो सबसे पहला है समर्पण। समर्पण ऐसा हो कि जो वो परमात्मा करे वो सब ठीक है, उसमें कोई सोच विचार नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई सोच नहीं है कि हमें कोई उसकी कोई शिकायत नहीं हो। सबसे पहले बात, प्रतिकूल समय आए तब भी, अनुकूल समय आए तब भी हमें एक सा भाव रखना है। सबसे पहला ऐसा समर्पण। ये समर्पण इतना जल्दी नहीं आता है और इतना कह सकते हैं कि आसान नहीं होता है। किसी के पास आप कह दो कि मेरा बच्चा बहुत बीमार हो और मैं कह दूं कि भैया सब बहुत अच्छा है, तो हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, हमें बस जीना है। तो इसीलिए तो हमें समर्पण कैसे करना है? सुबह बिस्तर छोड़ते ही हमें सबसे पहले अपनी हथेली मल के, हमें कोई मंत्र या बहुत बड़ी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। हमें बस बड़े खुले हृदय से, बड़े प्रेम से परमात्मा को याद करना है। उससे दिन भर में किए गए सारे कार्य समर्पित करने हैं, खुद को समर्पित करना है, अपना पूरा परिवार समर्पित करना है और उसके बाद में फिर भगवान से विनती करनी है कि भगवान आज हमारा पूरा दिन अच्छे से बीते और हमारे हाथों से कोई ऐसी गलती नहीं हो, कोई पाप नहीं हो जो हमारा कर्म और बड़ा करे और हमसे कोई ना कोई, एक ही सही पर कोई ना कोई दिन भर में एक शुभ कार्य हो जाए जिससे हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि का द्वार खोले और परमात्मा हमारे किए गए सभी गलत कर्मों के लिए हमें क्षमा करे और हमारे ऊपर दृष्टि डाले और इससे हमारे दिन भर की शुरुआत करें। अब जब हमने जीवन को अपने परमात्मा को समर्पित कर दिया है तो हम गलत कार्य करेंगे ना, तो हमारे इंट्यूशन जो होता है ना, हम सुबह जो सोचते हैं वो पूरा दिन काम करता है। हम सुबह जब सोच के ये बोल देंगे ना तो हमारा इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा पूरा दिन। ये चीज़ आजमाना आप, अगर आप हृदय से बोलेंगे तो आपका इंट्यूशन इतना हाई रहेगा, जब भी आपके हाथों से कोई गलती होनी बोलगी तो मन से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, ये गलत है, इसको नहीं करता। फिर भी अगर आप नहीं माने तो फिर आपकी गलती है और जब आप वो गलती फिर कर दोगे तो आपको बहुत जलन होगी और अगले दिन वो गलती नहीं करेंगे। ऐसा अगर आप में थोड़ा सा भी आपके हृदय में प्रेम है और श्रद्धा भक्ति है तो ये चीज़ होगी। और अगर आपको लगता है कि समर्पित करने के बाद आप पूरा दिन का, जब आप कोई गलत, जैसे आप मान लो पुलिस में हैं और कहीं से घूस लेना है तो आपका हृदय नहीं करेगा कि घूस लें आप, क्योंकि घूस लेंगे अब जो भी आपने पूरा दिन की कमाई करी, पूरा दिन जो भी किया, आप कुछ भी करते हैं, जितने भी पैसे कमाते हैं शाम को लाते हैं, तो वो भी अपने परमात्मा को समर्पित करें, अपने भाव समर्पित करें। भगवान आज हमने ये किया। शाम को बिस्तर में जाने से पहले अगर मंदिर है तो मंदिर में जाके हाथ जोड़े, खाना खाने से पहले बस 5 मिनट की प्रार्थना करें कि भगवान आज ये हुआ और ये ऐसा हुआ, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। बिस्तर में जब जाएं तो खाना खाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना उस भोजन के लिए जो हमारी जिसने हमारे इस भोजन को हमारे समक्ष लाने में संघर्ष किया हो, चाहे वो धरती माता ने अपना वजूद लगाया, धरती माता ने हमें अन्न उगाने में मदद करी, फिर उस खेत के लिए धन्यवाद, उस किसान के लिए धन्यवाद, उस बीज के लिए धन्यवाद, उस परमात्मा के लिए धन्यवाद जिसने हमारा भरण पोषण करने के लिए अन्य रूप में आ गया, उपस्थित हो गया। और जल देवता को प्रणाम, सभी 9 ग्रहों पंच तत्वों को प्रणाम,
भोजन करते समय इतना ज़रूर करें, फिर खाने के बाद उसको एक बार धन्यवाद बन करें कि हे प्रभु, आपने हमें भोजन दिया, इससे हमारे उदर का भरण हुआ और हमारे शरीर का पोषण होता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर बिस्तर में जाने से पहले भगवान, आज मेरा दिन बहुत अच्छे से बीता, मेरा आज का दिन मैंने जिया भरपूर, और मुझे उम्मीद है मेरा कल का दिन सवेरा ज़रूर आएगा और मैं दीर्घजीवी बनूंगा, मेरा पूरा परिवार सुखी होएगा। इतना बोल के बस फिर आप सो जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं रात भर मेरे सपने में मेरे अवचेतन मन में नाम जप चलता रहे। कोई भी नाम आपको जो प्रिय लगे, राम, कृष्ण, हरि, राधा, जो भी आपको प्रिय लगे वो चलता रहे। आप जब तक सोए ना वो नाम जप करते रहें। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ छोड़नी हो, या हो सके तो कुछ जैसे एकादशी का व्रत है ये ले लें, अमावस का व्रत ले सकते हैं, या तो अमावस ऐसे ही अपना प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे पूर्वज हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पूर्वज केवल ऐसा नहीं लोग कह देते हैं कि वो चले गए, हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो तब तक नहीं, हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और हमारा एक आत्मा, ये एक बड़ा रहस्यमयी है। हम लोग सोचते हैं कि मर गए तो बस खत्म कहानी, ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर मरता है, हमारा फिर भी अवचेतन मन क्या होता है, हमारी एक चिप होती है जो सूक्ष्म शरीर जिसे कह सकते हैं, जो तो सूक्ष्म शरीर हमारा वो होता है जो जिसमें हमारी चिप होती है, जिसमें हमारे पिछले के जितने जन्म हुए, जब से हमारी वो परमात्मा के द्वारा निकली हुई ज्योति थी, तब से लेके जर्नी जितनी हमने जन्म जिए वो सारी पूरी चिप उसमें डाउनलोड्स होते हैं। वो हमारा जितने अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो सब उसमें होता है। वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर या चेतन, वो होता है। उसके बाद में हमारा एक कारण शरीर होता है, और ये शरीर ऐसे करके हम, और हमारी आत्मा होती है वो विशुद्ध होती है, वो फिर आत्मा ज्योति स्वरूप होती है, वो परमात्मा में विलीन होने के लिए तैयार हो जाती है, अगर हम उस लेवल तक पहुंच गए तो। ये टॉपिक मैं किसी दिन लूँगी, अभी नहीं हो पाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि बस अवचेतन मन में आपकी कोई बात अगर आप डाल देंगे एक बार तो वो रात भर वो गूंजती रहेगी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सुबह अगर हम उठते हैं और अगर सुबह सुबह हमारे दिमाग में कोई गाना बज गया, कहीं से रेडियो सुन लिया, कहीं से म्यूज़िक सुन लिया, कोई जाते आते समय टेम्पो में लगा हो, तो वो गाना हमारे पूरा दिन गूंजता रहता है कान में, हमारे मुंह से मतलब आता रहता है और हमारे गुनगुनाते रहते हैं। तो यही चीज़ हमारे अवचेतन मन के साथ होता है। अगर आपके कानों में ये नहीं होता तो आप रेडियो लगा, आप वो अपना मोबाइल में ईयरपिन लगा के सो जाएं, थोड़ी देर के लिए सुने और उसके बाद में सो जाएं, तो कुछ दिनों बाद आपके नाम जप की आदत पड़ जाएगी। ऐसे होगा। और बस अपना मन साफ रखें। और भक्ति में सबसे ज़रूरी है ईमानदारी, धर्म, और किसी के लिए बुरा ना सोचना, प्रेम रखना, और अहंकार नहीं करना। अहंकार से सब कुछ भी करें आप, पर अहंकार करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आप भक्ति नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि हमें बस मर जाना है, मर जाने से कुछ ख़त्म नहीं होता, मर जाने के बाद तो और शुरू होता है चीज़ें, और इतनी क्रिटिकल लेवल पे शुरू होती हैं कि अभी तो हमारे पास शरीर, हम जद्दोजहद कर सकते हैं, उस समय तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना हम भक्ति कर सकते हैं, ना हम अपने लिए खाना जुटा सकते हैं, ना हम कुछ, मतलब बिल्कुल बेकार। तो हमें मरने की तैयारी नहीं, हमें अच्छे से जीने की तैयारी करनी है। और जब मरें तो अपने आप को इतना पूर्ण करके मरें कि हमें ये खेल समझ में आ जाए कि क्या है, अपने आप को इतना समर्पित कर दें प्रभु को। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, आप सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, और जितना हो सके आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। इससे मेरा कोई बेनिफिट उतना नहीं है, गुरुदेव ने आज्ञा करी है तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों के कहीं ना कहीं आपके जागरण का समय आ गया है तब ये वीडियो बना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे, ईश्वर आपको भक्ति दे, ईश्वर आपको समर्पण दे, ईश्वर आपको सदैव अपनी दया दृष्टि पर रखे। थैंक यू एवरीवन।